So good morning everyone. So today's numerical is from equilateral triangular fin. तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके का आएगा. A steel fin of conductivity 54 watt per meter Kelvin with a cross section of an equilateral triangle 5 mm inside is 80 mm long. तो आपके पास एक फिन दे रखी है, इस तरीके से फिन है जो उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके से, जिसकी साइड क्या दे रखी है हमें 5 mm और जो लेंथ दे रखी है ये वाली लेंथ दैट इज 80 mm. इट इज अटैच्ड टू अ प्लेन वॉल मेंटेन्ड एट 400 डिग्री. एक वॉल के साथ अटैच है जिसका सरफेस टेम्परेचर TS दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस. The ambient air temperature is 50 डिग्री. जो बाहर वाला ambient temperature है वो कितना है 50 डिग्री. And unit surface conductance is 90 watt per meter Kelvin. कंफ्यूज नहीं होना, सरफेस कंडक्टेंस और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एक ही बात है. उसकी यूनिट से देखो क्या यूनिट दे रखी है. यूनिट क्या है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. दैट मींस H की वैल्यू दे रखी है. कैलकुलेट हीट डिसिपेशन रेट बाय रोड. ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से हमें देखना है. क्वेश्चन में देखो साइड दे रखी है A, जो इसकी साइड दे रखी है 5 mm, लेंथ दे रखी है 80 मीटर, कंडक्टिविटी इज 54, सरफेस टेम्परेचर इज 400, एम्बिएंट टेम्परेचर इज 50 डिग्री, H की वैल्यू गिवन है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग फिन का क्वेश्चन है या शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप का क्वेश्चन है. कैसे पता चलेगा. अब देखो फिन का जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में क्या है आपके पास ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है. मींस जहां से फिन स्टार्ट हो रही है और एंड तक जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है सेम है. क्रॉस सेक्शन सेम है. दैट मींस जो ये केस है ये फाइनाइट लॉन्ग फिन का केस है, सॉरी इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का केस है. इंसुलेटेड टिप वाला केस नहीं है. इंसुलेटेड टिप वाला केस कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका एंड के ऊपर डायामीटर या उसका साइज बहुत छोटा हो, तब आप उस केस को क्या लेते हो शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप. इंसुलेटेड टिप का मीनिंग ये नहीं है कि हमने डिस्कस किया था, इंसुलेटेड टिप का मीनिंग ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई इंसुलेशन लगा रखी है. उसका मीनिंग होता है कि एंड के ऊपर एरिया बहुत छोटा है. ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या है ट्रायंगुलर है. ट्रायंगुलर है दैट मींस जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है सेम है, जहां से फिन स्टार्ट हो रही है वहां पे भी ट्रायंगुलर है और एंड के ऊपर भी ट्रायंगुलर है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है दैट मींस इसको हम इनफाइनाइट लॉन्ग फिन लेंगे. फाइनाइट वाली कब लेते हैं इंसुलेटेड टिप वाली, जब हमारे पास उसका साइज बिल्कुल छोटा हो. ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है हीट डिसिपेशन रेट. हीट डिसिपेशन रेट क्या होता है HAPK इंटू TS माइनस T इंफिनिटी. अब इसमें tan HML नहीं आएगा बिकॉज वो किस केस में आता है जब आपके पास इंसुलेटेड टिप वाला केस है. तो हीट ट्रांसफर रेट आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है. H की वैल्यू गिवन है. ठीक है, एरिया आप निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी गिवन है, दोनों सरफेसेस गिवन है. यहाँ से आपके पास हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू आ जाएगी. तो सबसे पहले एरिया एंड पेरीमीटर देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वही इसमें इंपॉर्टेंट. अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, जिसकी तीनों साइड्स क्या है इक्वल है. ठीक है, अब उस एरिया उस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है आपके पास √3/4 A². A मींस साइड, √3/4 A². अगर इसमें आप डालोगे तो √3/4 साइड कितनी है 5 mm. इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो एरिया आपके पास आ गया, इतनी वैल्यू आ गई एरिया. पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी कोई भी आपके पास सेक्शन है उसका पेरीमीटर क्या होता है
सारी साइड्स को ऐड कर दो। कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? a plus a that is 3a। 3a means 3 into साइड कितनी है? 5 into 10 is power -3। तो पेरीमीटर कितना आ गया? इतना वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू क्या है? hp अपॉन k इंटू सी। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। एंड हीट ट्रांसफर रेट की जो वैल्यू होती है दैट इज hp k इंटू ac t सरफेस माइनस t इंफिनिटी। तो सारी वैल्यूज गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर हमने निकाल लिया, कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया भी हमने निकाल लिया, t नॉट एंड t इंफिनिटी गिवन है। तो वहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 9.82। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इन्होंने एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स कैन आल्सो सॉल्व दिस एग्जांपल बाय अज्यूमिंग इंसुलेटेड टिप पिन। आप इसको इंसुलेटेड टिप पिन से भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके का आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अभी जब हमने केस जो केस डिस्कस किए हैं, 2 केस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज infinite long fin, second is finite fin or short fin, finite or short fin with insulated tip। ठीक है, इन दोनों केसेस में हमने रेक्टेंगुलर फिन भी डिस्कस की है, सर्कुलर फिन भी डिस्कस की है और ट्रायंगुलर फिन। इन तीनों सेक्शंस का डिफरेंस क्या है? सिर्फ एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू चेंज। एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर का एरिया चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। सर्कुलर आ गया, सर्कुलर के लिए एरिया एंड पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। ट्रायंगुलर आ गया तो एरिया और पेरीमीटर चेंज हो जाएगा, फॉर्मूलाज वही रहेंगे। जो थर्ड केस है, एक थर्ड केस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट फिन है, वो शॉर्ट फिन है बट इंसुलेटेड टिप नहीं है, नॉट इंसुलेटेड टिप, नो इंसुलेटेड टिप। थर्ड केस भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फिन विद नो इंसुलेटेड टिप। अब नो इंसुलेटेड टिप का मीनिंग क्या है? कि आपकी जो फिन है उसकी लेंथ छोटी है, लेंथ बहुत क्या है? शॉर्ट लेंथ है, और जो ये टिप है यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होगी? कन्वेक्शन के। मींस एच अगर एग्जिस्ट करेगा दैट मींस कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। और इन सेकंड और थर्ड केस में डिफरेंस क्या है हुआ? कि सेकंड केस में क्या था कि फिन आपकी छोटी फिन है, शॉर्ट फिन है, बट उसकी टिप टिप पे एरिया इतना छोटा है, उसको हम इंसुलेटेड मान के चलते हैं। जो थर्ड केस है वो क्या है? फिन शॉर्ट है बट उसका जो एरिया है टिप के ऊपर छोटा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे? नो इंसुलेटेड। तो उस केस में क्या है? देखो, जो फॉर्मूला है क्यू का फॉर्मूला, हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज यही रहेंगे जो सेकंड केस में डिस्कस किए। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, अगर एफिशिएंसी निकालनी है, इफेक्टिवनेस निकालनी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेंगे जो हमने इंसुलेटेड टिप वाले यूज किए हैं। डिफरेंस क्या है? बस यहाँ पे एक करेक्टेड लेंथ वाला कंसेप्ट आएगा, वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर चेंज हो जाएगा, बस आपको वो हल्का सा चेंज करना है। ठीक है, उसी थोड़े से कंसेप्ट को चेंज करके बाकी फॉर्मूलाज यही रहेंगे जो हमने सेकंड केस में डिस्कस। ठीक है, तो नेक्स्ट उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो थर्ड केस है, शॉर्ट फिन विद कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और नो इंसुलेटेड टिप, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। The third case is fin with no insulated tip। तो इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। The solution in case of fin of finite length, that means short length,
losing heat by convection from its free end. Actual case, ये क्या है आपका एक्चुअल केस है, बिकॉज अगर आपके पास शॉर्ट फिन है, शॉर्ट फिन में अगर डायमीटर कम है, ठीक है, तो हीट तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा, बट हम उसको केस को क्या लेके चलते थे, इंसुलेटेड टिप, बट एक्चुअल में क्या है वहां से हीट ट्रांसफर होगी, एक्चुअल में क्या है वहां से हीट ट्रांसफर होगी। तो इस केस को किस तरीके से सोल्व करना है, तो in order to avoid complex calculation, the heat loss from the fin tip can be approximated by increasing the fin length। तो आपको क्या है यहाँ पे जो लेंथ है फिन की वो इंक्रीज करनी है। किस तरीके से इंक्रीज करनी है उसका एक कंसेप्ट है। आपको करेक्टेड लेंथ निकालनी है, जैसे आप एम एल निकालते थे, एम एल सी लिखेंगे, पहले हम निकालते थे एम, जैसे हम फॉर्मूला लिखते थे tan एच एम एल, अब इसमें हमें लिखना है एल सी, और एल सी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो एक्चुअल लेंथ है प्लस करेक्टेड एक फैक्टर है डेल्टा, उस डेल्टा को हम लिखते हैं फ्रिक्शन लेंथ। अब वो फ्रिक्शन लेंथ निकालनी किस तरीके से है वो हमें डिस्कस करना है। जो फ्रिक्शन लेंथ डेल्टा है उसका फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पेरीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पेरीमीटर। अब वो किस तरीके से निकालनी है, देखो जब आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से जिसकी विड्थ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, तो एरिया क्या होगा विड्थ इनटू थिकनेस। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर देखो वैसे तो एक्चुअल में होता है 2w प्लस टी, बट इस केस में आपको क्या लेके चलना है 2 इंटू विड्थ। इस थिकनेस इसकी बहुत कम होगी, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 2 इंटू विड्थ। और अब डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा इज एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया की वैल्यू क्या ली हमने, देखो w इंटू टी, w इंटू टी, पेरीमीटर की वैल्यू दी 2 इंटू डब्ल्यू, तो w से w कैंसिल, दैट मीन्स डेल्टा कितना आया t/2। इस डेल्टा की वैल्यू को आप पहले यहाँ पे ऐड करोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी करेक्टेड लेंथ। अगर आपकी सर्कुलर फिन है, ठीक है, तो सर्कुलर फिन में क्या आएगा, सर्कुलर फिन के लिए क्या होगा एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया क्या होता है π/4 डी स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज पाई इंटू डी, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा d/4, और रेडियस की फॉर्म में क्या आएगा r/2। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक फर्स्ट एक तो करेक्टेड लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब करेक्टेड इस केस का पता कैसे चलेगा कि ये केस करेक्टेड लेंथ वाला है या इनफाइनाइट लॉन्ग फिन वाला है या इंसुलेटेड टिप वाला है। देखो अगर आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है तो मेंशन होगा कि लॉन्ग फिन का केस है। शॉर्ट फिन के केस में अब दो केस आ गए, एक तो इंसुलेटेड टिप, एक नो इंसुलेटेड टिप। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि इंसुलेटेड टिप है या हमारा जो एरिया है बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम उसको लेके चलेंगे इंसुलेटेड टिप वाला केस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हमारा थर्ड केस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, वहां से आपको एक्चुअल में इसका पता चल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे एक तो करेक्टेड लेंथ निकालनी है, करेक्टेड लेंथ निकालने के लिए डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है होता है AC अपॉन पेरीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पेरीमीटर। अगर रेक्टेंगुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा W इंटू 2, पेरीमीटर इज 2 इंटू डब्ल्यू, डेल्टा क्या आ जाएगा t/2। अगर सर्कुलर है तो आपके पास क्या आएगा d/4 और r/2। बस ये आपको दो याद रखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा जब न्यूमेरिकल करें। तो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल है, वहां से आपको इसमें और क्लैरिफिकेशन होगी। क्वेश्चन इज aluminium alloy fin conductivity is 200 watt per meter Kelvin, 3.5 mm thick and 2.5 centimeter long, protrudes from a ball। तो आपके पास कोई एल्यूमिनियम फिन है, उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 200,
3.5 mm उसकी थिकनेस दे रखी है और 2.5 mm लेंथ दे रखी है। एंड द बेस इज एट 400 डिग्री, जो बेस टेम्परेचर है वो कितने के ऊपर है, 420 डिग्री, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 11 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। फाइंड द हीट लॉस, क्यू निकालना है एंड फिन एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द हीट लॉस फ्रॉम फिन टिप इज निग्लिजिबल। अब ये केस कौन सा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब देखो ये केस है सेकंड केस, बिकॉज इसमें क्या मेंशन है कि फिन टिप से क्या है, निग्लिजिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस इंसुलेटेड टिप। तो आप इसको इंसुलेटेड टिप वाला केस ही मान के चलोगे, यहाँ पे करेक्टेड लेंथ नहीं निकाली, ठीक है। तो डायग्राम में देखो इसकी क्या क्या डायमेंशन गिवन है। एक तो विड्थ गिवन है, विड्थ गिवन नहीं है, थिकनेस गिवन है। थिकनेस कितनी है, 3.5। विड्थ गिवन नहीं है, तो विड्थ अगर गिवन नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, उसको एज्यूम करके चलेंगे कि 1 मीटर विड्थ है। तो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया था, देखो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, इंसुलेटेड टिप वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, एच पी के ए सी इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी इंटू टेन एच एम एल, ठीक है। एम एल की वैल्यू निकालनी है, तो एम की वैल्यू क्या है, एच पी अपॉन के ए सी। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू विड, ठीक है। पेरीमीटर हम क्या लेके चलेंगे, 2 इंटू विड, बिकॉज थिकनेस यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी है। एरिया क्या आएगा, विड्थ इंटू थिकनेस, एरिया क्या है, विड्थ इंटू थिकनेस। तो यहाँ पे एरिया ले लिया, एम एल की वैल्यू निकाली, दिस इज एल एंड दिस इज एम। एम एल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.14। एफिशिएंसी हीट ट्रांसफर रेट का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा आपका 2134। एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ml इंटू 10 हाइपरबोलिक ml, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर्मूला इज 10 हाइपरबोलिक ml अपॉन ml। अब इस ml से ये ml कैंसल आउट नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एंगल में है, ठीक है। तो ये लिखोगे 10h इंटू 0.14 अपॉन 0.14, 10h ml की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 0.14 से, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 99.35%। सो दिस इज द एफिशिएंसी फॉर शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, ठीक है। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को हमने सेकंड केस से सॉल्व क्यों किया, बिकॉज इसमें हमें क्या मेंशन था कि जो फिन लेनी है, हमने फिन की टिप से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो नेग्लिजिबल हो रही है, दैट मींस एडियाबैटिक फिन है, ठीक है। एक जो थर्ड केस है जो हमने आज डिस्कस किया, उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। Yes, this is a numerical for third case. An electric motor casing has a diameter of 0.36 meter and length is 0.4 meter. तो आपके पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक मोटर केसिंग हैज अ डायमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर की जो केसिंग है उसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास 0.036 मीटर और लेंथ दे रखी है, और डायमीटर दे रखा है। द केसिंग इज मेड फ्रॉम कास्ट स्टील, कंडक्टिविटी दे रखी है 60 वॉट पर मीटर केल्विन, एंड नंबर ऑफ पिंस और installed to dissipate 400 watt of heat into the ambient air। तो बहुत सारी पिंस लगी हुई हैं, वो 400 वॉट क्यू दे रखी है, इतनी हीट बाहर भेज रही है, ठीक है। वेयर द यूनिट सरफेस कंडक्टेंस एच की वैल्यू गिवन है 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ईच पिन इज टू सम द एंटायर लेंथ ऑफ मोटर केसिंग, ठीक है।
और ईच फिन इज 8 mm थिक, उसकी थिकनेस दे रखी है 8 mm, ठीक है, एंड 10 mm लॉन्ग, और लेंथ दे रखी है आपके पास 10 mm। कैलकुलेट नंबर ऑफ फिन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपके पास देखो जो ये फॉर्मूला होता है के ए एम थीटा एस tan हाइपरबोलिक एम एल, ये क्या है एक फिन के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ फिन्स निकालना है तो टोटल जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है डिवाइडेड अपॉन क्यू, एक फिन के थ्रू कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है और टोटल हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फिन्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायमीटर दे रखा है आपके पास 0.36 मीटर। अब जो यहाँ पे लेंथ दे रखी है, देखो इस लेंथ को हमने क्या लेके चलना है यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आएगा इट इज द विड्थ ऑफ द फिन, जो फिन की एक्चुअल लेंथ है वो नीचे गिवन होगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे थिकनेस एंड लेंथ नीचे गिवन होगी, और जो ये ऊपर वाली लेंथ है ये क्या है, केसिंग की लेंथ है। केसिंग मीन्स केसिंग आपकी इस तरीके से है, और ये क्या है आपकी शाफ्ट, ठीक है। अब जो केसिंग की लेंथ है वो क्या है इस शेप में, मीन्स ये वाली क्या है इसकी विड्थ है, ठीक है। तो विड्थ जो ये लेंथ दे रखी है एक्चुअल में ये क्या होती है हमारे पास विड्थ ऑफ द फिन, तो इसको हम विड्थ लेके चलेंगे। कंडक्टिविटी गिवन है, टोटल हमें हीट ट्रांसफर रेट दे रखा है 400, एच गिवन है, लेंथ ऑफ द फिन क्या है गिवन, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, इस केस में हमें निग्लिजिबल या इंसुलेटेड टिप वाला केस नहीं गिवन, तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, जो थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है हमारा, नो नो हीट ट्रांसफर, सॉरी नो इंसुलेटेड टिप, ठीक है। इंसुलेटेड टिप से कोई भी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो एलसी सबसे पहले हमें करेक्टेड लेंथ, अब देखो रेक्टेंगुलर फिन है, फिन की जो शेप क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए एलसी निकालना है, तो एलसी का फॉर्मूला होता है एल प्लस डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था 2 इंटू सॉरी एरिया इज एरिया हमारा क्या था W इंटू टी एंड पेरीमीटर इज 2 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसल, एंड डेल्टा की वैल्यू क्या थी टी बाई टू। इस डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा एल प्लस टी बाई टू, तो एल हमें गिवन है 10 mm, टी बाई टू उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, टोटल कितनी आ गई 14, तो मीटर में कन्वर्ट किया दिस मीटर, एरिया इज एरिया क्या है W इंटू टी, एरिया कैलकुलेट किया, पेरीमीटर कैलकुलेट किया। पेरीमीटर देखो पेरीमीटर के दो ऑप्शन है, या तो आप W 2 इंटू डब्ल्यू करोगे या 2W प्लस टी करोगे, तो एक ही बात आएगी, बिकॉज इसमें थिकनेस क्या है बहुत कम है, ठीक है। थिकनेस को अगर आप ऐड करोगे या नहीं करोगे आंसर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू डब्ल्यू लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने m कैलकुलेट किया, m कैसे कैलकुलेट करना है एच पी अपॉन के सी, तो m की वैल्यू आ गई, ठीक है। और m इंटू एल सी, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हमें m इंटू एल सी, अब एल सी लेना है, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लेना है tan हाइपरबोलिक ml लेते थे, यहाँ पे आपको एल सी लेना है, तो m इंटू एल सी किया आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके साथ नंबर ऑफ फिन्स लगा दिए, तो अगर हम इसको हटा देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये जो हीट ट्रांसफर रेट है वो एक फिन के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है गिवन है, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है एक फिन कितनी हीट ट्रांसफर कर रही है। अगर उस पर 10 फिन है तो इस फॉर्मूला को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 12 फिन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, ठीक है। अगर 50 फिन है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या अगर आप फिन के नंबर ऑफ फिन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा
टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है फिन्स के थ्रू। अब वो हमें गिवन है कि टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है 400, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फिन्स लगाया, ठीक है, इनटू ये सारी वैल्यूज डालोगे तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ फिन्स कितना आ जाएगा 107। इसका एक और मेथड क्या है, आप सीधा यहाँ से फॉर्मूला निकालो क्यू फिन, दैट इज KAM थीटा S tan हाइपरबोलिक MLC, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हो गया एक फिन के थ्रू कितनी हो रही है, तो आपको नंबर ऑफ फिन्स निकालना है, तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड अपॉन क्यू बाई फिन, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कभी भी क्या आएगा 107। So this is the numerical for third case, that is insulated, no insulated tea। अब थर्ड केस में भी ऐसा ही है, देखो जो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही है, देखो करेक्टेड लेंथ निकाली है, LC निकाला है L प्लस D/4, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई, फॉर्मूलाज वही यूज होने हैं, बट कंसेप्ट क्या है, करेक्टेड लेंथ यूज करनी है। So this is the numerical for third case।